92 चिट्ठियां, एक अंग्रेज महिला की अधूरी चाहत और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतिहास के पन्नों में छुपा यह राज शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? एक अंग्रेज महिला, 92 पत्र और एक अधूरी कहानी। जय भीम साथियों। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के महान योद्धा और करोड़ों शोषित वंचित लोगों के लिए आशा की किरण। उनकी पहचान केवल दलितों के नेता के रूप में नहीं, बल्कि पिछड़ों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के रक्षक के रूप में भी होती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह पहलू है इंग्लैंड की एक युवती फ्रांसिस फिट्जगेराल्ड और उनके बीच के पत्राचार का। साल था 1920। डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए लंदन पहुँचे। वह एक बोर्डिंग हाउस में ठहरे जिसका संचालन फ्रांसिस की माँ करती थी। यहीं उनकी पहचान हुई फ्रांसिस से। फ्रांसिस टाइपिस्ट थी और हाउस ऑफ कॉमन्स तथा इंडिया हाउस में काम करती थी। वह पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और संवेदनशील महिला थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। 1923 से 1943 तक लगभग 20 वर्षों में 92 चिट्ठियां लिखी गईं। इन पत्रों में सबसे ज्यादा भावनाएं फ्रांसिस की तरफ से झलकती थीं। वह डॉक्टर अंबेडकर को प्रिय भीम कहकर लिखती थीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें डी कहकर संबोधित करते थे। एक पत्र में फ्रांसिस लिखती हैं, तुम्हारे बिना यह शहर खाली लगता है, जल्दी आओ, मैं दिन गिन रही हूँ। कभी वह अधिकार से पूछती कि अंबेडकर पार्टी में क्यों नहीं आए। कभी चिंता जताती, तुम्हारा 16 पाउंड वजन कम होना बहुत बड़ी बात है, डरती हूँ कहीं तुम कंकाल न बन जाओ। इन पत्रों में अपनापन, चिंता और अधूरी मोहब्बत की गूंज थी। लेकिन यह भी सच है कि डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से इस रिश्ते में प्रेम नहीं, बल्कि एक आत्मीयता और मर्यादा थी। फ्रांसिस कई बार भारत आना चाहती थी। 1943 में उन्होंने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वीजा नहीं मिल सका। कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस यात्रा के पक्ष में हामी नहीं भरी और यहीं से पत्रों का सिलसिला धीरे धीरे थम गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स फ्रांसिस को समर्पित की। यह समर्पण शायद उनके अपनत्व और रिश्ते की अंतिम पहचान था। 1943 के बाद चिट्ठियां आनी बंद हो गई। राजनीतिक जिम्मेदारियों और देश के भविष्य को गढ़ने की भारी जिम्मेदारी ने डॉक्टर अंबेडकर को पूरी तरह व्यस्त कर दिया और यह रिश्ता अधूरा रहा। 1964 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोगी बैरिस्टर के खाड़े लंदन में फ्रांसिस से मिले। उन्होंने पूछा, क्या आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी किताब आपको समर्पित की है? फ्रांसिस मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे मालूम है। उनके चेहरे पर गर्व और अपनापन दोनों झलक रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तिगत जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। 1906 में जब वह सिर्फ 15 साल के थे, उनकी शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई ने गरीबी, कठिनाइयों और अकेलेपन में उनका साथ निभाया। 1935 में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर रमाबाई न होती तो मैं वह नहीं बन पाता जो आज हूँ। रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहब अकेले पड़ गए। 1940 के दशक में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर सविता से हुई। उन्होंने इलाज के साथ साथ उनकी सेवा की। 15 अप्रैल 1948 को दोनों ने विवाह किया। भले ही यह विवाह विवादों में घिरा रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सविता माई ने बाबा साहब अंबेडकर की आखिरी सांस तक निष्ठा और सेवा भाव से देखभाल की। 2005 में जब इन 92 पत्रों को किताब के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनी, तो इसे लेकर विवाद भी हुआ। परिवार के प्रकाश यशवंत अंबेडकर ने आपत्ति जताई और कहा कि यह बाबा साहेब का निजी पहलू है। यही कारण रहा कि यह किताब पूरी तरह सामने नहीं आ सकी।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल दलितों तक सीमित नहीं था। उन्होंने पिछड़ों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं सबके लिए आवाज उठाई। वह सामाजिक न्याय और समानता के सबसे बड़े पैरोकार थे। रमाबाई का त्याग और सविता माई की सेवा उनके जीवन के मजबूत आधार बने। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे महापुरुष की गाथा थी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि समानता और न्याय के बिना कोई समाज महान नहीं हो सकता। फ्रांसिस की 92 चिट्ठियां हमें यह सिखाती हैं कि इतिहास के सबसे महान इंसान भी दिल की गहराइयों में इंसान ही रहते हैं। लेकिन बाबा साहेब का सच्चा परिचय उन अधूरी चिट्ठियों में नहीं, बल्कि उस संविधान में है जिसने करोड़ों लोगों को हक और पहचान दी। और यही वजह है कि आज भी जब हम जय भीम कहते हैं तो यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि है जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगा दी। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और ताकत देगा ताकि हम बाबा साहब से जुड़ी सच्ची और अनकही कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। ये मंच सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।